ओके, तो हम लोग, हेलो हेलो, Yes, आप लोग sir. को आवाज आ रही है? आ रहा है यस सर, आ रही है। ठीक है, कैपेसिटर हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। देखो, कैपेसिटर का जानते हो, एक बेसिक नॉलेज सभी को होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी जानते हो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सिंपल पूछे गए हैं। देखो, जैसे हम मोटिवेशन के लिए आप लोग को बता रहे हैं क्वेश्चन कैसे आया है। एक बार जानते हो नेट एग्जाम में एक क्वेश्चन आया कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और एक दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये नेट का क्वेश्चन था। एक में बोला गया कि सेपरेशन एक्स है और एक एक बोला गया जिसमें सेपरेशन जो है ना, सेपरेशन दिया हुआ है 1.1x, इस तरह से। अब बोला गया दोनों के कैपेसिटेंस में परसेंटेज डिफरेंस कितना होगा। ठीक है ना, तो आप देखिए ये क्वेश्चन कैसा है। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, बस आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं कि ये गैप दे करके बोल दिया गया परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन देयर कैपेसिटेंस। बता सकते हो? चलो अभी मान लो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, बताओ जरा क्या आंसर होगा। व्हाट इज परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटेंस ऑफ द टू कैपेसिटर? 10%। ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो इसी से स्टार्ट करते हैं। मान लो अभी हम कुछ भी नहीं पढ़ाए, आप लोग जितना जानते हो उससे हम देखते हैं। ठीक है ना, तो व्हाट इज परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटेंस? ठीक है, ऑफ टू कैपेसिटर्स। कितना परसेंट डिफरेंस होगा बताइए? तो 9.09%। क्लोज टू 9.99 आ रहा है। हाँ, 9.99 आ रहा है तो 10 हो जाएगा, है ना? हाँ, तो 10% हो जाएगा। और 9.09 9.09 और कुछ लोग 9.99 बता रहे हैं। अब किसका सही है? 9.09 का मतलब 9.09 का 10%। तो अभी तुम लोग 9.99 बोल रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। कितना आ रहा है तुम लोग का? 9.09 आ रहा है। ठीक है ना, तो देखो ये सभी बेसिक क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है ना, इसीलिए हम कह रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए कैपेसिटर का, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा देखो, जानते हो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ना ये इस टॉपिक के, वो बिल्कुल 12th लेवल का क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसा है, मतलब कैपेसिटेंस आप जानते हो ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे पढ़ते हो? ए एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड बाय सेपरेशन, है ना? तो बस ये सेपरेशन दोनों का अलग अलग पुट करके निकाल लिया। तो ये आप कब पढ़ा है आपने, बताइए? 12th में पढ़ा है ना? तो ये 12 लेवल का ही क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, देखो दूसरी चीज बता रहे हैं। अभी जानते हो रिसेंट में क्वेश्चन आया नेट एग्जाम में, जानते हो उसमें ये था कि एक लिक्विड है। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन था, देखोगे कि लिक्विड है ऐसे, कितना वाटर राइज करेगा? हाँ लिक्विड ऐसा ये क्वेश्चन था। और बोला कि कैपेसिटर का एक प्लेट इधर रख दिया गया और कैपेसिटर का प्लेट इधर रख दिया गया ऐसे, मतलब एक प्लेट कैपेसिटर का लिक्विड के अंदर है और एक प्लेट बाहर है। तो बोला गया कि ये जो है ना लिक्विड मतलब वाटर है, वाटर मतलब डाइलेक्ट्रिक हो गया ये। ठीक है ना, तो बोला कि लिक्विड जो है ना थोड़ा राइज कर जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। समझ गया ना? तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि लिक्विड कितना राइज करेगा। ठीक है ना, मतलब पहले लिक्विड का लेवल ये था, अब ये जो है ना लिक्विड का लेवल ये हो जाएगा। कैपेसिटर को अगर आप डिप करोगे ना यहाँ पे,
तो लिक्विड का लेवल थोड़ा राइज कर जाएगा। तो क्वेश्चन यही था कि कितना राइज करेगा। तो ये जानते हो कहाँ से लिया है क्वेश्चन? एससी सर वर्मा ये की बुक में, हाँ एससी ऐसे वर्मा में देखोगे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना। इट इज सॉल्व एग्जाम्पल ऑफ एससी वर्मा's बुक, ठीक है ना। तो इसीलिए देखो पहले हम आपको बता रहे हैं कि ये कैपेसिटर टॉपिक जो है ना वो 12th लेवल का टॉपिक है, और अगर पढ़ना है आपको तो एससी वर्मा भी पढ़ लोगे ना, तो उससे एग्जाम में जो जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। कोई बहुत ज्यादा एडवांस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, कैपेसिटर हम लोग देखिए इसको डिफाइन हम लोग ऐसे करते हैं, दिस इज कॉम्बिनेशन सर वो ऑफ, वाला प्रॉब्लम करवा दीजिएगा सर, वो थोड़ा सा मैकेनिक से रिलेटेड है, वो समझ में थोड़ा कम आया था। कौन सा? तो यही वाला राइजिंग ऑफ लिक्विड वाला। हाँ वो अभी करा देंगे, ठीक है ना। ओके। कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स इज कॉल्ड कैपेसिटर, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटर, ठीक है। क्योंकि देखो कैपेसिटर जब भी आप देखते हो ना तो दो कंडक्टर रहता है ना, एक, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, इस तरह से रहता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स इज कॉल्ड कैपेसिटर, ठीक है। या कैपेसिटर को हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंडेंसर। जो ज्यादातर इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो कंडेंसर वर्ड ही मतलब जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो कभी कैपेसिटर वर्ड तो यूज नहीं करते हैं ना, सभी लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसर। फैन वगैरह में जो लगा रहता है ना, कंडेंसर ही तो बोलते हैं उसको, ठीक है। फैन स्लो हो जाता है तो क्या करते हो? कंडेंसर चेंज करते हैं, ठीक है। तो वही वही कैपेसिटर है, ठीक है ना, दैट इज द कैपेसिटर, ठीक है। ओके तो देखिए पहले हम लोग मतलब फिजिक्स के पॉइंट व्यू से बात कर रहे हैं कि हम लोग क्यों मतलब कैपेसिटर को यूज करते हैं, व्हाई डू वी नीड ए कैपेसिटर, ठीक है ना। तो देखो व्हाई डू वी नीड, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने के लिए। ठीक है, व्हाई डू वी नीड ए कैपेसिटर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखो कैपेसिटर जो है ना वो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, तो कंडक्टर भी तो स्टोर करता है, ऐसा तो नहीं कंडक्टर स्टोर नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर मतलब ये है टू स्टोर मोर इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। मतलब सिंपली ऐसे कह सकते हो, टू स्टोर मोर इलेक्ट्रिक चार्ज देन इंडिविजुअल कंडक्टर, ठीक है। तो इंडिविजुअल कंडक्टर से ज्यादा स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने के लिए, ठीक है ना बेसिकली। अब देखो ये ज्यादा मतलब इंडिविजुअल कंडक्टर, मतलब इससे इस आंसर से ही एक बात पता चल रहा है ना कि इसका मतलब इंडिविजुअल कंडक्टर की स्टोरेज कैपेसिटी में एक लिमिट है, ठीक है ना। अभी तो हम बात कर रहे हैं ना कि टू स्टोर मोर इलेक्ट्रिक चार्ज देन इंडिविजुअल कंडक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब इंडिविजुअल कंडक्टर जो है मतलब अनलिमिटेड चार्ज को स्टोर नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों है, ठीक है ना। तो बाय देयर इज लिमिट ऑन चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। अगर एक कंडक्टर ही बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेता तो कैपेसिटर की जरूरत नहीं पड़ती। तो वाई देयर इज लिमिट ऑन स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। तो इसका शॉर्ट में आंसर क्या है? ड्यू टू, मतलब आंसर इसका ये होगा ना, आंसर इज ड्यू टू ड्यू टू डायलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन, ठीक है ना। ये क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ठीक है ना। डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की वजह से देखो डायलेक्ट, तो ये ध्यान रखेंगे किसी भी इंडिविजुअल कंडक्टर में जो बेसिकली जो लिमिट है ना, देखो लिखा गया ना, व्हाई देयर इज लिमिट ऑन स्टोरेज चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल कंडक्टर, तो दैट इज ड्यू टू डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। देखो बेसिकली होता क्या है, देखो अब यहाँ पे तो इसलिए हम लोग अब देखो यहाँ पे पहले डिस्कस करते हैं डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ठीक है। तो डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन पहले डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है कि जैसे मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है।
तो ये कंडक्टर है, इसका रेडियस मान लीजिए r है, ठीक है, दिस इज कंडक्टर। अब देखो इसके ऊपर आपने मान लो चार्ज पुट कर दिया q, ठीक है ना, यू हैव पुट ए चार्ज q। तो आप देखिए बिल्कुल इसके सरफेस के नजदीक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई, ऐसे ही होगा ना, कंडक्टर के सरफेस के नजदीक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन हमेशा, ठीक है ना, चाहे कोई भी कंडक्टर हो ऐसा फील्ड तो होता ही है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा कि चार्ज को आप पुट ज्यादा करोगे ना तो सिग्मा इंक्रीज करने लगेगा, तो फिर फील्ड भी इंक्रीज करेगा। अब इसके आसपास में जो है ना कोई मीडियम तो होता ही है, वैक्यूम तो होता नहीं है ना, समझ रहे हो ना, देर इज ऑलवेज सम मीडियम, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये एयर है, ठीक है ना, तो ये सभी एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, दीज आर एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो ये एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि जैसे ये जो है ना एयर मॉलिक्यूल है, तो जैसे एयर मॉलिक्यूल्स में आप सिंपलेस्ट ले लो, जैसे हाइड्रोजन है मान लीजिए, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, तो ये मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और प्रोटॉन को रिपेल करेगा। जैसे किसी भी एटम को हम थोड़ा एक्सप्लिसिटली दिखा दे रहे हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये मान लो प्रोटॉन हो गया हाइड्रोजन एटम का, तो प्रोटॉन पे फोर्स इधर लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे इधर लगेगा, तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, देखो अपोजिट लग रहा है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे रेडियली आउटवर्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इसके ऊपर हो गया फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इधर लग रहा है, फोर्स ऑन नेगेटिव इधर लग रहा है, ठीक है ना। तो देखो अब किसी मॉलिक्यूल को अपोजिट डायरेक्शन में दो साइड से फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा, इट विल ब्रेक, है ना। तो इसलिए जानते हो ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है। अगर मान लीजिए फील्ड जो आपने जो चार्ज पुट किया ना यहाँ पे, उसकी वजह से फील्ड अगर बहुत ज्यादा फील्ड क्रिएट हो गया, तो बहुत ज्यादा फील्ड क्रिएट हो गया ना, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ब्रेक होने लगेंगे। तो ब्रेक होंगे तो देखो पॉजिटिव वाला तो आगे चला जाएगा, लेकिन नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा इसमें, इस कंडक्टर पे आ जाएगा नेगेटिव, है ना, नेगेटिव विल कम ऑन दिस कंडक्टर, तो नेगेटिव आकर के फिर इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने लगेगा ना। तो आप चार्ज पुट करोगे पॉजिटिव, नेगेटिव आकर के इसको न्यूट्रलाइज करेगा और पॉजिटिव चार्ज अवे जाने लगेगा। तो मतलब इफेक्टिवली ऐसा लगेगा देखने में कि आप पॉजिटिव चार्ज पुट कर रहे हो, नेगेटिव न्यूट्रलाइज किया, पॉजिटिव अवे जा रहा है, तो इसका मतलब इफेक्टिवली ऐसा होगा कि आपने पॉजिटिव पुट किया और पॉजिटिव अवे चला गया, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं लीकिंग ऑफ चार्ज, लीकेज ऑफ चार्ज इसको बोला जाता है। तो मतलब चार्ज जो है ना फिर इसके ऊपर स्टोर होना बंद हो जाएगा। मतलब सपोज कर लो कि 1 कूलम इसका स्टोरेज कैपेसिटी है, तो 1 कूलम के बाद आप जितना भी ज्यादा पुट करोगे ना, वो चार्ज आपको यहाँ दिखेगा नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आकर के इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे और पॉजिटिव चार्ज अवे चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लीकेज ऑफ चार्ज कहते हैं। तो मतलब समझ गया ना, तो ये जो हमने बताया ना, ये जो स्टोरेज कैपेसिटी में लिमिट है, दैट इज बिकॉज ऑफ डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ, आप ऐसे कह दो, ऑफ नियर बाय मीडियम, ठीक है, नियर बाय मीडियम, जो इसके आसपास का मीडियम है ना, उसमें जो डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है ना, उसी की वजह से ऐसा होता है, ठीक है ना। तो अब ये डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नियर बाय मीडियम को ये डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का अवॉइड करना है अगर, तो क्या करोगे, हाँ ज्यादा वाले मीडियम को पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो ये, या मान लो हम यहाँ से मीडियम को तो हटा नहीं सकते हैं ना, ठीक है ना, पूरा एयर को तो आप हटा नहीं सकते हो, कहीं पे भी कंडेंसर लेके जाओगे वहां तो एयर हो गई, हाँ। तो जानते हो देखो मतलब मेन जो कैपेसिटर का जो यहाँ पे बोला गया ना, कैपेसिटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, वो बेसिकली इसीलिए कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर बनाया जाता है सो दैट वी अवॉइड द डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो मेन मतलब जो कैपेसिटर बनाने का रीजन है ना, वो यही है कि हम लोग डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन को अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर, आपने समझ में आ गया ना, सभी को डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो रहा है, तो जितना ज्यादा अवॉइड करोगे डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, उतना ज्यादा चार्ज स्टोर हो पाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन मतलब किसी ना किसी फील्ड पे स्टार्ट हो रहा होगा, मतलब डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन करने के लिए एक मिनिमम फील्ड यहाँ पे क्रिएट करने की जरूरत है। उससे कम क्रिएट करोगे तो डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं होगा, उससे ज्यादा करोगे तो डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो मिनिमम फील्ड विच कैन कॉज डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, एक वर्ड यहाँ पे यूज होता है डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है दैट इज द मिनिमम फील्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड टू कॉज डायलेक्ट्रिक ठीक है, तो मिनिमम फील्ड रिक्वायर्ड टू कॉज डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ठीक है ना।
कभी कभी जानते हो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको दे दिया गया कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतनी है किसी मीडियम की, ठीक है ना। जैसे मान लो ऐसा बोल दिया गया कि ए कंडक्टिंग स्फीयर इज प्लेस्ड इन एयर एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज दिस मच, ये बोल दिया गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन टू स्फीयर। तो आप ये मान लोगे कि मैक्सिमम चार्ज जो हमने दिया ना, उसकी वजह से जो फील्ड क्रिएट हुआ वो किसके इक्वल हो गया, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के इक्वल, ठीक है ना। फिर तो उससे फिर आप चार्ज निकाल लोगे, मतलब यहाँ पे फील्ड कितना क्रिएट होगा, फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को लिख दोगे क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और फिर वो ई दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है ना वो फील्ड का वैल्यू है, यहाँ पे लिखा गया ना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, मिनिमम फील्ड, मतलब फील्ड दिया हुआ रहता है। यूनिट भी देख लोगे उसमें, वोल्ट पर मीटर में यूनिट। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जब भी दिया रहेगा ना, देखो ऐसा नहीं, कभी कभी अगर यूनिट पे स्टूडेंट ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ऐसा सोच सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब एप्सिलॉन आ रहा है, ऐसा नहीं है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। उसका यूनिट देखोगे दिया हुआ रहेगा वोल्ट पर मीटर में, ठीक है ना। ऑलराइट, तो अब देखिए हम लोग आते हैं कैपेसिटर में, तो स्टार्ट करते हैं। चलो पैरेलल प्लेट, अभी देखो साथ साथ आपको समझ में आ जाएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे एक प्लेट लिया दूसरा प्लेट लिया, ठीक है ना। तो एक प्लेट को हम लोग जनरली ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है ना, और दूसरे प्लेट पे कुछ चार्ज ऐसे पुट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो जनरली जो कंडेंसर भी यूज होता है ना, मतलब कॉमर्शियली, उसमें भी क्या होता है, दो वायर्स होते हैं। तो एक वायर जब आप पुट करते हो तो एक तो अर्थ में चला जाता है, तो वही तो ग्राउंड हो गया ना। दूसरा वायर जो है ना मेन से जो कनेक्ट होता है, वो समझ लीजिए चार्ज सप्लाई कर रहा है। तो जो हम लोग मतलब किसी भी नेटवर्क में यूज करते हैं कंडेंसर, उसमें भी दो दो मतलब कंडक्टर्स होते हैं, दो कंडक्टर, एक कंडक्टर ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है, समझ गया ना, और दूसरा दूसरा जो है लाइव वायर से कनेक्ट होता है, तो जो वो उस पर चार्ज सप्लाई करता है। इज दैट ओके? मैकेनिज्म यही रहता है हमेशा, ठीक है ना। तो देखिए अब ये बात होती है कि इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसका मतलब रीजन ये है ना कि जैसे इस पे हमने चार्ज दिया, तो जानते हो इस पे आप चार्ज देते हो ना, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ ना, तो देखो क्या होता है कि ये ग्राउंड, जैसे ग्राउंड कर दिया गया, आप लोग को पहले ही बताया गया ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड करते हो तो उसका पोटेंशियल कैसा होता है, जीरो हो जाता है। तो देखिए क्या होगा कि ये चार्ज तो इसके ऊपर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर आप दे रहे हो तो ये तो पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा, तो अपने आप तो जीरो नहीं होता है ना। आपको याद है ना, पहले भी बताया जा चुका है, पोटेंशियल को जीरो करने के लिए पॉजिटिव चार्ज अगर है आसपास में तो नेगेटिव चार्ज भी होना पड़ता है, ठीक है ना। तो जानते हो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, देयर विल बी सम नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड, और ये जो है ना पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना, ये पॉजिटिव। तो कैपेसिटर देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है, ठीक है ना। दिस इज, ये कैसा ये चार्ज कैसा है, इंड्यूस चार्ज है, ध्यान रखो इस पे चार्ज दिया नहीं गया है, ठीक है ना। अब आपको देखो मैकेनिज्म समझ में आएगा, मैकेनिज्म क्या होता है इसमें, कैपेसिटर क्यों बनाया जाता है। देखो अब आप देखिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे क्या हो गया, नेगेटिव। अब हम आपसे देखो यहाँ पे पूछते हैं कि व्हाट इज द फील्ड हियर, फील्ड कितना है। तो देखो इस पॉजिटिव से फील्ड अवे होगा, नेगेटिव से टूवर्ड्स होगा, दोनों कैंसिल होकर के यहाँ पे फील्ड जीरो हो गया। यहाँ पे फील्ड निकालोगे तो जीरो निकलेगा वैसे ही, बस यहाँ पे फील्ड जो है ना वो नॉन जीरो होगा। तो देखो अगर आप एक सिंगल कंडक्टर लेते हैं ना, जैसे एक सिंगल कंडक्टर लेते हो, आप कुछ भी कर लो इस पे, कितना है, बहुत बड़ा है, इस रीजन में कहीं ना कहीं डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन तो हो ही सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें देखो क्या हुआ कि दो कंडक्टर यूज करने से इधर भी फील्ड कितना हो गया, दोनों साइड जीरो। अब बचा छोटा सा स्पेस बिटवीन द टू, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस स्पेस में एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल पुट कर देंगे, समझ रहे हो ना, वी कैन पुट सम। यहाँ पे जैसे एयर है, एयर मान लो बहुत जल्दी ब्रेक हो रहा है, तो आप कोई सॉलिड पुट कर दो यहाँ पे, सॉलिड में जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे सॉलिड पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हर जगह सॉलिड पुट नहीं कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे सॉलिड पुट कर देंगे, ठीक है। तो बस डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन खत्म हो जाएगा। अब डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन खत्म हो जाएगा तो चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो बस यही इसका मैकेनिज्म है, ठीक है ना। तो इसमें मान लीजिए हम लोगों ने कि यहाँ पे कोई डायलेक्ट्रिक, तो देखो इसमें दो तरह का सिचुएशन होता है कि डायलेक्ट्रिक या तो पूरी तरह फिल किया गया या फिर पार्शियली फिल किया गया। मतलब तो हम लोग जानते हो, अभी मान लेते हैं कि डायलेक्ट्रिक ऐसे दिखा रहे हैं कि इतना, सपोज करो ऐसा कोई डायलेक्ट्रिक यहाँ पे फिल कर दिया गया, ये डायलेक्ट्रिक, दिस इज द डायलेक्ट्रिक फील्ड।
तो ये गैप आप मान लीजिए कि डी है बिटवीन द प्लेट्स, ये एरिया जो है ना वो ए है, और ये जो डायलेक्ट्रिक हमने पुट किया ना उसकी थिकनेस टी है। तो हम एक जनरल डिस्कशन करा दे रहे हैं, ठीक है ना। डायलेक्ट्रिक का थिकनेस कितना है, टी है। आप लोग को समझ में आ गया ना, कैपेसिटर का मेन अरेंजमेंट होता है डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन को अवॉइड करना, ठीक है ना। तो बस इधर इधर जीरो हो गया ना, तो इधर डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन अब नहीं होगा, अब यहाँ पे हो सकता है, तो उस चीज को हटाया जा रहा है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो ये अरेंजमेंट हो गया कैपेसिटर का, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर। अब हम लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक यहाँ पे पूछा जाता है कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस, है ना। तो आप सभी जानते हो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिफाइन होता है कैपेसिटेंस सी। कैसे डिफाइन करते हैं, क्यू बाई वी, है ना, क्यू बाई वी। मतलब सी का मेन डेफिनेशन ऐसा होता है, देखो वी को अगर 1 कर दोगे ना तो सी विल बिकम इक्वल टू क्यू। तो अगर देखो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, साइड में लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इफ v इज इक्वल टू 1 तो c इक्वल टू क्यू आ जाएगा, c इज इक्वल टू क्यू। तो इसलिए इसको डिफाइन करते हैं इस तरह से कि कैपेसिटेंस इज द चार्ज required to create unit potential difference between conductors। ठीक है, देखो जैसे दो कंडक्टर है ना, तो दोनों कंडक्टर के बीच में यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए जितना भी चार्ज की रिक्वायरमेंट हो रही है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। सो ठीक है, तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो अभी क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। तो पहले अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा ना, जैसे इसमें चार्ज क्यू है, एरिया ए है, तो मान लेते हैं चार्ज डेंसिटी यहाँ पे सिग्मा है, ठीक है ना, चार्ज डेंसिटी सपोज सिग्मा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस सिग्मा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फील्ड निकलेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पे भी हो जाएगा, वैक्यूम है ना, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये डायलेक्ट्रिक है, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट मान लोगे, तो यहाँ पे हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया ना, इधर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो इधर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो ऐसा हो जाएगा, तो ये बस निकल गया, तो हर जगह फील्ड बता दिए। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो अभी देखो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिखे थे ना, ई डॉट डी एल, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ई डॉट डी एल, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो प्लस माइनस में कभी कंफ्यूज मत होया करो, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हम पॉजिटिव वैल्यू निकाल रहे हैं दोनों के बीच में, ये हायर पे होगा, ये लोअर पे होगा, हम इधर इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस हम पॉजिटिव निकालना चाहते हैं, पॉजिटिव यहाँ पे लिख दिए, ठीक है ना, ई डॉट डी एल। देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, हम इंटीग्रेशन भी उधर ही करेंगे उसी डायरेक्शन में, तो ई और डीएल के बीच में कितना एंगल होगा, अगर इंटीग्रेशन भी इधर ही करोगे तो 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस सिंपल है, देखो यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो इसमें कैसे लिखा जाता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अब बताइए वैक्यूम के कितने विड्थ में है, कितना विड्थ में है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ डी माइनस टी विड्थ में है, तो इसीलिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन जो एल पे होगा ना, वो डी माइनस टी विड्थ में हो जाएगा, ठीक है ना। और ये मीडियम में है, देखो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, ये कितना है, टी थिकनेस पे है। समझ में आ गया सभी को। अच्छा देखो एक इसमें स्टूडेंट को और डाउट होता है, वो भी हम क्लियर कर देते हैं। देखो यहाँ पे फील्ड जो लिखा गया है ना, वो कितना लिखा गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि यहाँ पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, नहीं 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, क्योंकि देखो कंडक्टर, याद है कंडक्टिंग शीट का फील्ड कितना होता है, हाँ कंडक्टिंग शीट का, हाँ नहीं, तो वहीं से कंफ्यूजन आता है कि कंडक्टिंग शीट का फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका फील्ड सोचते हैं कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, इसका भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल हो जाना चाहिए 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जानते हो, देखो एक बात बता रहे हैं, कभी भी पढ़ो ना तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। कंडक्टिंग शीट में जानते हो क्या होता है, चार्ज डेंसिटी इधर भी होता है और इधर भी होता है, दोनों साइड। तो एक साइड से निकलता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे से भी निकलता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो बनता है कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसमें जानते हो क्या होता है, कैपेसिटर में ये ध्यान रखोगे, इधर कोई चार्ज नहीं है, इधर चार्ज 0 है, इधर भी चार्ज 0 है, ठीक है ना। इसमें जानते हो क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्ट करते हैं ना, तो सारा चार्ज जो है ना फ्रंट वाले इधर वाले फेस पे होता है, ठीक है ना, इसमें इधर होता है, समझ गया ना। तो इधर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ऐसे भी देखो अगर यहाँ चार्ज आ जाएगा ना,
तो फिर इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। आपको बताया गया ना कि फील्ड नियर सरफेस ऑफ कंडक्टर कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इधर में फील्ड का आप कितना लिख रहे हो, 0 0 लिख रहे हो ना यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 0 लिख रहे हो यहाँ पे, तो फिर ऐसे लिखोगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0, तो सिग्मा कितना निकलेगा, 0 आ जाएगा। तो इसमें ध्यान रखेंगे ये कंडक्टर है लेकिन चार्ज सिर्फ इसमें एक ही साइड में है, तो इसीलिए फील्ड जो, अगर इसमें एक कंडक्टर का फील्ड निकालोगे ना, फील्ड बिकॉज ऑफ वन शीट, तो कितना लिखोगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिखोगे, ठीक है ना। तो अभी देखोगे आगे जो है ना बताएंगे, अभी इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी जब निकालते हैं ना बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उसमें फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट यूज होता है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये निकल गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो इसमें सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा डी माइनस टी और प्लस टी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, ठीक है ना, ये आ गया। अब सिग्मा की जगह लिख दो चार्ज बाय एरिया, ठीक है, और इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया डी माइनस टी और प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर, ठीक है। दिस रिजल्ट वी आर गेटिंग, ओके, तो ये v निकल गया, दिस इज v, ओके। तो हम लोग c निकालेंगे, तो c इज इक्वल टू चार्ज बाय वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो बस हमेशा ध्यान रखोगे कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है ना, तो उसका तरीका यही होता है कि आप चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस बस कर दें, ठीक है ना। ये चार्ज एक प्लेट को दिया जाता है, जो चार्ज आपने दिया ना, उस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ वो निकालना पड़ता है, ठीक है ना। समझ रहे हो सभी लोग, देखो हम क्या कह रहे हैं, वी हैव गिवन सम चार्ज एंड बिकॉज ऑफ दैट चार्ज वी सी हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स, ओके। सो बिकॉज ऑफ दिस चार्ज दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड, दोनों का रेशियो कर देंगे, तो उसी को कैपेसिटेंस बोला जाता है, ठीक है। तो बस Q का वैल्यू आप ये V का वैल्यू पुट करोगे ना, तो Q Q कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा A, कितना आएगा, A एप्सिलॉन नॉट और डिवाइड बाय D माइनस और T 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख दोगे। इसमें इन दोनों में से माइनस टी कॉमन ले लो, ठीक है ना, तो ये रिजल्ट आ गया। तो यही कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट और डिवाइड बाय D माइनस T और 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। दैट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जनरल फॉर्मूला है। अब देखो हम कुछ स्पेशल केसेस लिख देते हैं, ठीक है, देखो लेट अस राइट स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस में ऐसे बना देते हैं फिगर, देखो मान लो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अच्छा कैपेसिटेंस जो है ना वो मतलब जैसे इंडक्टेंस के बारे में बोला जाता है ना, इंडक्टेंस को क्या बताया गया था कि इंडक्टेंस कौन कौन से क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे, मीडियम पे, है ना। तो वैसे ही ये भी जो है ना ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है, मतलब देख रहे हो चार्ज से इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है ये, तो ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है और मीडियम पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, इट विल डिपेंड ऑन ज्योमेट्री एंड मीडियम, ठीक है। सो इट तो ये ज्योमेट्री और मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ भी फिल नहीं किया है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर इक्वल टू कितना होगा 1, एप्सिलॉन आर इसमें 1 पुट कर दोगे ना, 1 माइनस 1 0। तो इस केस का कैपेसिटेंस, जैसे सेपरेशन यहाँ पे देखिए डी है, एरिया इसका ए है, तो इसका कैपेसिटेंस को हम लोग सी नॉट लिख देते हैं, ये आ जाता है रिजल्ट ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। यहाँ से देखो एप्सिलॉन आर 1 करोगे ना तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, ठीक है ना ये। अब हम लोग देखिए दूसरा केस एक लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में पूरी तरह से डायलेक्ट्रिक फिल कर दिया, ऐसे करके प्लेट ऐसे बना दो, ठीक है ना इसमें, ठीक है। ये ठीक है, तो हम लोग इस केस में देखिए डायलेक्ट्रिक पूरी तरह से फिल कर दिया गया, तो सी आप यहाँ पे निकालोगे, तो यहाँ से देखो इसमें क्या होगा कि इस केस में टी जो है ना वो डी के इक्वल हो गया, थिकनेस जो डायलेक्ट्रिक का है वो पूरा गैप के बराबर हो जाएगा, है ना। तो टी और डी इक्वल कर दोगे ना, यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे टी और डी, तो डी और डी कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें जो कैपेसिटेंस निकलेगा ना वो ए एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर बाई डी हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से जो सी निकल रहा है ना वो सी नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो जा रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे कि डायलेक्ट्रिक को जब फुली फिल कर दिया जाता है बिटवीन द टू कंडक्टर्स, देन कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय एप्सिलॉन आर फैक्टर, ठीक है ना, एप्सिलॉन आर फैक्टर से इंक्रीज कर जाता है। जानते हो इसी चीज को यूज किया जाता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मेजरमेंट के लिए।
जब हम लोग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मेजर करना चाहते हैं ना, तो उसे किसी दो प्लेट्स के बीच में फुली फिल कर दिया जाता है। तो हम जानते हैं कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग करंट वगैरह निकाल करके फिर वोल्टेज निकाल के मेजर करते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है ना। नाउ ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसका हम लोग बार बार आगे भी यूज करेंगे, ठीक है ना। ओके, नाउ लेट्स मूव टू, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्फेरिकल स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर में हम लोग जानते हैं कि दो कैपेसिटर्स ऐसे होते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि आउटर को ग्राउंड कर दिया और इनर वन पे हमने बाहर से ऐसे चार्ज क्यू पुट कर दिया, ठीक है ना। वी हैव पुट ए चार्ज क्यू, ठीक है। तो इसका रेडियस ए है, और या R1 मान लीजिए, इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है। तो इसमें देखो क्या होगा कि इसको आपने चार्ज दिया ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में, चार्ज इनक्लोज 0 है तो फील्ड 0 हो जाएगा। इसमें चार्ज क्यों दिया, तो इसमें क्या होगा, अंदर 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 चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। क्योंकि ग्राउंडेड है ना, तो बाहर वाले सरफेस पे इंड्यूस नहीं होगा, तो यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू आ जाएगा और बाहर में चार्ज 0 रहेगा यहाँ पे, तो इसीलिए बाहर में फील्ड जो है ना 0 आएगा। तो देखो मेन जो रिक्वायरमेंट है ना वो यही है कि कंडक्टर का कॉम्बिनेशन इसीलिए बनाया जाता है ताकि ज्यादातर रीजन में क्या होगा, फील्ड 0 कर देंगे। इधर भी 0 कर दिया, इधर भी 0 बचा, छोटे से रीजन में यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग मटेरियल पुट करेंगे सो दैट डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कैन बी अवॉइडेड, ठीक है ना। तो मेन आप ध्यान रखेंगे टास्क यहाँ पे यही है कि हम डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन अवॉइड करना चाहते हैं, चाहे एयर हो यहाँ पे या कुछ भी हो। अब फील्ड है ही नहीं है तो ब्रेकडाउन कैसे होगा, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल, फिर से वही बात होगी कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, देखो यहाँ से यहाँ ये जो दो कंडक्टर है ना, इनके बीच में निकाला जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो देखो बाहर वाले का पोटेंशियल कितना है, बाहर तो ग्राउंडेड है ना, आप जानते हो ग्राउंडेड का पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है ना। तो बस अंदर वाले का पोटेंशियल भी निकाल दोगे ना, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे भी अगर आप चाहते हो ना, तो देखो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो ये आएगा इतना Q/4πε0 और R², ऐसे ही आएगा ना, Q/4πε0 यहाँ पे। इज दैट ओके, इस रीजन में, क्योंकि बाहर और अंदर तो 0 लिख दिया है, क्योंकि ऐसा ही निकलता है ना। ये लगा दोगे, देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देख लो, E.ds ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू गॉस लॉ, इसी को बोलते हैं ना, चार्ज इनक्लोज बाय ε0। देखो E.ds इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे ऐसे गॉसियन सरफेस आर रेडियस का बनाकर, तो उससे आ जाएगा E/4πr², ऐसे ही आएगा ना। देखो एक लाइन और लिख देते हैं, E/4πr² और चार्ज इनक्लोज क्यू बाय ε0, तो E नीचे आ गया इतना, ठीक है। तो ये निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखिए, हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं ना दोनों के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे हम इसके साथ, ठीक है ना, E.dl, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, तो ऑब्वियसली हम इंटीग्रेशन भी रेडियली आउटवर्ड कर रहे हैं, पॉजिटिव ही तो आंसर आएगा। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0। तो बस यहाँ से ऐसा हो जाएगा, देखो Q/4πε0 और यहाँ पे dl से आ जाएगा dr और बाय क्या आएगा R², और इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएगा फर्स्ट कंडक्टर टू सेकंड कंडक्टर, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। तो ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो Q/4πε0 और यहाँ पे हो जाएगा 1/r1 - 1/r2, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब इसमें कैपेसिटेंस निकाल दोगे, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, तो Q/V, ठीक है, Q/V करोगे ना तो ये, ठीक है। क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। R2 होगा ना। जो भी आ रहा है लिख दो तुम लोग, ठीक है ना। तो C इक्वल टू कितना आ गया, ये आ जाएगा 4πε0 और R1 × R2 और डिवाइडेड बाय R2 - R1, ये कैपेसिटेंस निकल गया। यहीं पे कोई इंटीग्रेशन मिस्टेक है क्या, नो सर, नहीं सर, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है। वो
ऐसा ही आएगा, ठीक है ना। वो देखने में ऐसा लग रहा है 1/R2 पहले आना चाहिए, लेकिन एक माइनस साइन भी तो आएगा ना, उससे हमने यस एडजस्ट सर। कर दिया, ठीक है ना। हाँ तो वो कर देंगे, तो क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो देखो ये जो है ना, इसको आप चाहते हो ना, देखो इसको यहाँ पे देखिए, अभी ये जो रिजल्ट लिखा गया ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे देखो, जैसे जस्ट डिवाइड जैसे किए थे ना, तो ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको 1/R1 माइनस 1/R2। ये हो गया, इज दैट ओके। इसी रिजल्ट को देखो एलसीएम लेंगे ना, तो R2 माइनस R1, R1 R2 ऊपर चला जाएगा, तो वही रिजल्ट है, ये सेम है। तो अगर देखो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि ये जो आउटर कंडक्टर है ना, वो बिल्कुल मान लो इन्फिनिटी पे है, ठीक है ना, तो सिंगल कंडक्टर यहाँ बचेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखो कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल, या ऐसे लिख दो कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर, ठीक है। तो कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर अगर है ना, देखिए जैसे मान लीजिए सिर्फ एक स्फीयर है, इसका रेडियस R है, ठीक है। अब इसके ऊपर चार्ज Q दे दिया गया, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा ये निकालना है अगर। तो इसमें ये माना जाता है ना आइसोलेटेड स्फीयर के केस में, कि इसका दूसरा जो स्फीयर है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, ये मानना पड़ेगा। तो इसमें क्या करोगे, R1 की जगह पे R लिख दोगे, और R2 की जगह इन्फिनिटी लिख दो। तो इस वाले फॉर्मूले में देखो R2 को इन्फिनिटी करोगे ना, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और R1 की जगह R, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये इसका कैपेसिटेंस होगा आइसोलेटेड स्फीयर का, ठीक है ना, कैपेसिटेंस। ओके, अब देखिए एक स्फेरिकल कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, स्फेरिकल कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक का केस अगर है, ठीक है ना, देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, मान लीजिए ऐसा है कि एक स्फेयर है और एक ये, अब यहाँ पे पूरा फुली ऐसे डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया गया, यहाँ पे ये एप्सिलॉन R है, दिस इज R1 और दिस इज R2। तो अभी बताया गया ना कि डाइलेक्ट्रिक जब फुली फिल किया जाता है ना, तो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय एप्सिलॉन R, है ना। तो यहाँ पे बस ऐसा हो जाएगा, C जो यहाँ पे निकलेगा ना, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ यहाँ पे एप्सिलॉन R कर दोगे, और ये R1 इंटू R2 और डिवाइड बाई R2 माइनस R1 करना होगा, ठीक है ना। तो बस ये इसका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फुली फिल्ड है, देखो दोनों गैप के बीच में पूरी तरह से फिल्ड है, पूरी तरह से फिल्ड है ना, तो कितना हो जाएगा R1 इंटू बस एप्सिलॉन R आ जाएगा, पहले जो रिजल्ट था। ओके, ये तो बस ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, जानते हो कुछ एग्जाम्स में हमने देखा है कि ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है, ठीक है ना, ये ठीक है। जैसे आप BHU का पेपर निकाल के देखोगे, BHU का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, देखोगे कि जानते हो एक नहीं कई बार उसमें रिपीट होते हैं ना क्वेश्चंस, तो जानते हो कई बार ये फॉर्मूला ही पूछ दिया गया डायरेक्ट, ठीक है ना, वो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना। ऑलराइट, तो ये तो रिजल्ट हो गए बेसिक, ये बेसिक तो जानते हो सबको पता होना चाहिए। अब इसमें जानते हो थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस कभी कभी आ जाता है। अच्छा ये आप जानते हो इस कैप जो भी अभी बताया गया ना कैपेसिटेंस निकालने का तरीका, ये सभी को एक और मतलब ये फॉर्मूला भी हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। यस सर, हाँ पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके उसको उपयोग हाँ, करना। एनर्जी से जानते हो इसको, इसका तरीका होता है एनर्जी का कैलकुलेशन मेथड, जानते हो वो भी एक पावरफुल मेथड माना जाता है। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों यहाँ पे एनर्जी तो देखो इधर फील्ड जीरो इधर फील्ड जीरो, एनर्जी स्टोर सिर्फ यहाँ पे होगा, तो एनर्जी स्टोर निकाल लोगे, ठीक है ना, और उसको फिर कंपेयर कर दो Q² अपॉन 2C से, ना कैपेसिटर की एनर्जी होती है Q² अपॉन 2C, तो उससे जब कंपेयर करेंगे ना, तो उससे भी आंसर आ जाता है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो एनर्जी मेथड से ज्यादा इजी होता है कैलकुलेट करना, ठीक है ना। ओके, तो देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप लोग आंसर करो, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ये मान लीजिए, एक मिनट देखो, ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये एक दूसरा कंडक्टर है, ठीक है, ये दो दो टू कंसेंट्रिक कंडक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे
एक डायलेक्ट्रिक लेयर लगा रहे हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तो ये जो है ना, ये है, ठीक है ना। देखो डायलेक्ट्रिक लेयर इसके ऊपर लगा दिया गया ऐसे। तो अंदर में कंडक्टर का रेडियस देखो दिया हुआ है, जैसे मान लो ए, और ये जो डायलेक्ट्रिक लेयर पुट किया गया ना वो बी रेडियस तक है, और इसका जो है ना ये सी दिया हुआ है, ठीक है। ये रेडियस सी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये डायलेक्ट्रिक लेयर है, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है, ठीक है ना। दिस इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर, ठीक है। अब आपको बताना है कि देखो हम इसमें जो है ना बाहर वाले कंडक्टर को ग्राउंड कर रहे हैं और अंदर वाले पे कुछ चार्ज दे दिया क्यू, ठीक है ना। तो ग्राउंडिंग देखो ये ज्योमेट्री का पार्ट है, तो इसमें जानते हो ये बताना पड़ता है कि ग्राउंडिंग किसको किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें दो कंडक्टर येलो कलर से जो है ना ये कंडक्टर्स हैं, आउटर कंडक्टर को ग्राउंड किया जा रहा है और इनर कंडक्टर पे चार्ज दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो अब बताना कैपेसिटेंस कितना होगा। ये फुली देखो इसको फुली डायलेक्ट्रिक से फिल नहीं किया गया अप टू रेडियस, मतलब यहाँ पे देखो डायलेक्ट्रिक इज फिल्ड अप टू रेडियस बी, ठीक है। और ये कंडक्टर्स का रेडियस ए और सी दिया हुआ है, ठीक है ना। कंसेंट्रिक so you have to find the capacitance. कितना आंसर आएगा देखो जरा। देखो मेथड पे ध्यान दोगे, मेथड क्या है हम लोग इसका इसका आंसर कोई शॉर्टकट में नहीं निकल आएगा, इसमें ऐसा होगा। देखो यहाँ पे जो है ना कैसे किया गया, पहले फील्ड निकाला गया, फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस निकाला गया, और पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज का रेशियो निकाला गया, ठीक है ना। वैसे ही मेथड यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है ना। सेम मेथड यू हैव टू अप्लाई हियर आल्सो। तो यहाँ पे जो दो येलो कंडक्टर्स है ना उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, ठीक है, एंड देन यू विल गेट द आंसर। So 4 pi epsilon r a b square upon b minus c. आगे आंसर क्या आंसर आ रहा है। एलएन नहीं आएगा, एलएन नहीं आएगा स्फेयर के क्वेश्चन में, एलएन नहीं आता है, ठीक है ना। पिछले वाले में आया एलएन, पिछले वाले में नहीं आया ना, तो इसमें भी नहीं आएगा। हाँ सही है। divided by c into b minus a plus epsilon r c minus a. हाँ कुछ ऐसा ही आंसर आएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, देखो हम लोग जो है ना सेंटर को जीरो मान लेते हैं, मतलब ऑरिजिन, ठीक है ना। तो देखो सॉल्यूशन करोगे आप लोग, तो इसमें देखो स्टेप जानते हो, लर्निंग इसी को कहते हैं। आपको ये नोटिस करना है कि इसमें कैलकुलेशन कैसे हुआ, ठीक है ना।
इसमें कैलकुलेशन कैसे हुआ, उसी चीज को कॉपी पेस्ट वहां पे करना है, ठीक है ना। जानते हो थ्योरी की सभी बुक्स में इसीलिए लिखा होता है ना, तो थ्योरी से ही प्रॉब्लम बनता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए थ्योरी है, अब थ्योरी में जो आपने सीखा ना उसी चीज को प्रॉब्लम में अप्लाई करिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फील्ड पहले निकालेंगे, फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे, देन विल गेट पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्रॉम देयर विल गेट द आंसर। तो देखिए यहाँ पे फील्ड निकालेंगे, तो अभी देखो प्रीवियस में जैसे फील्ड निकाले थे ना हम लोग, तो फील्ड ऐसा आया था, फील्ड इज इक्वल टू था कितना था, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, ई डॉट ds से जो निकाला गया था ये था रिजल्ट। तो इसमें देखो अब डायलेक्ट्रिक भी है ना, तो वैक्यूम वाले रीजन में यही फील्ड होगा। हाँ तो ये चार्ज कंडक्टर में ही दिया जाएगा ना, चार्ज कंडक्टर में ही दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो चार्ज है ना वो कंडक्टर के अंदर दिया हुआ, कंडक्टर पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ऐसे क्या होगा कि फील्ड निकालोगे ना तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा। पहली बात जानते हो, एक बात बता रहे हैं, कैपेसिटेंस का क्वेश्चन जब आएगा ना तो चार्ज तो दिया ही नहीं रहता है, सिर्फ ये बताया रहता है कि ग्राउंड किसको किया। तो अगर ऑब्वियसली इसको ग्राउंड किया तो चार्ज इस कंडक्टर को देंगे। देखो मतलब इसका जानते हो क्या होता है कि इस सिस्टम को आप एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो मान लो, ठीक है ना। तो एक, ठीक है ना, तो बैटरी का एक टर्मिनल बोल देते हैं चार्ज सप्लाई किया, दूसरा समझ लो ग्राउंडिंग प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, ये कहा जाएगा, ठीक है ना। तो फील्ड तो इतना ही निकलेगा ना, तो ये होगा फील्ड फॉर आर लाइंग बिटवीन बी एंड सी। देखो बी, बी रेडियस और सी रेडियस के बीच में वैक्यूम है, तो बी और सी के बीच में फील्ड ये होगा। और ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर और आर स्क्वायर, दिस विल बी बिटवीन ए एंड बी। ऐसे ही होगा ना, ए और बी के बीच में देखिए डायलेक्ट्रिक है तो फील्ड तो इतना ही होगा, ठीक है, इतना होगा ना। स्फेरिकल केस है तो अब बार बार कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है, एक बार तो बता दिया ना, ई डॉट डी एस ऐसे निकाल लोगे फील्ड, ऐसे यहाँ से देखो ई डॉट डी एस से ऐसे ही करके तो इतना निकलेगा। बट डायलेक्ट्रिक वाले में तो आप जानते ही हो एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये निकल गया, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, ई डॉट डी एल होता है, ई डॉट डी एल, ठीक है। तो बस इसको इंटीग्रेट करना है, देखो फील्ड यहाँ पे रेडियली ऐसे आउटवर्ड है, ठीक है ना, तो ई डॉट डी एल से बेसिकली आपको मिलेगा ई बी आर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे इस कंडक्टर से इस कंडक्टर तक आप जा रहे हो, ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो, तो जब रेडियस ए से लेकर रेडियस बी तक जाओगे ना, देखो जैसे यहाँ पे रेडियस ए टू रेडियस बी, तो यहाँ पे फील्ड लिखोगे आप क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर और इंटू आर स्क्वायर और इंटू डी आर प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू आर स्क्वायर बी से सी के बीच में, ऐसे ही होगा ना। तो बस ये लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए v जो निकल रहा है दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन हो जाएगा और इधर आ जाएगा 1/एप्सिलॉन आर और इधर 1/b माइनस 1/a, 1/a, हाँ माइनस आना है, हाँ ठीक है ठीक है। तो 1/a माइनस 1/b, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे 1/b माइनस 1/c, ऐसे q/4 तो कॉमन ले लिए, तो ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पे देखो v निकालते हैं ना, तो v इक्वल टू क्या आता है q/c, नहीं c निकालना था ना हमें, तो c इक्वल टू q/v लिख देंगे, ठीक है। तो q/v करोगे यहाँ पे, तो यहाँ से देखो q और बाई v से डिवाइड कर दोगे तो q कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ 1/एप्सिलॉन आर और 1/a माइनस 1/b और प्लस 1/b माइनस 1/, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो बस यही इसका कैपेसिटेंस है, दैट इज द कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कैपेसिटेंस कैलकुलेशन का बेसिक, बहुत ही बेसिक मेथड होता है, ठीक है ना, बस इसको यूज कर लेना है आपको, ठीक है। अब इसमें देखो फिर से वही रिजल्ट आ जाएगा, अगर हम कह दें कि कोई डायलेक्ट्रिक हमने फिल नहीं किया तो एप्सिलॉन आर को 1 कर दोगे, 1 जैसे ही करोगे ना तो 1/b कैंसिल हो जाएगा, तो 1/a माइनस 1/c, वो भी पहले भी हम लोग वही लिख रहे थे, है ना, यू गेट द सेम रिजल्ट, ओके। तो ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, ओके। अब देखो हम लोग सर बताइए क्या बात है, कैपेसिटेंस ऑफ, एक मिनट रुको, हाँ बोलो, कोई डाउट है क्या इसमें?
So capacitance of cylindrical capacitor. तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में हम लोग इसमें देखो क्या होता है, टू कोएक्सियल ठीक है। सो वी जनरली हैव टू कोएक्सियल सिलेंडर्स, है ना, ऐसा होता है ना। टू कोएक्सियल सिलेंडर्स, ठीक है। ये थोड़ा सही बना लोगे आप लोग फिगर। ये रेडियस मान लो R1 है और ये रेडियस R2 है, ठीक है ना। अब इसमें भी ऐसा ही है कि इसको मान लीजिए हमने ग्राउंड कर दिया और इसमें कुछ चार्ज दे दिया है, तो इसमें चार्ज डेंसिटी मान लो प्लस लेमडा है, ठीक है ना, क्योंकि लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना, तो ये चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा बोल सकते हो। और इसमें इंड्यूस होकर क्या आ जाएगा, कितना, माइनस लेमडा। तो इसमें भी अंदर में फील्ड जीरो हो जाएगा, क्योंकि अंदर में गॉसियन सरफेस बनाओगे कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं होगा, बाहर में भी फील्ड जीरो हो जाएगा, बस इस रीजन में फील्ड निकलेगा। तो अब देखो इस रीजन में फील्ड निकालना है, तो ये लगाइए आप, ई डॉट डी एस ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये लगाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट, ये तो आप सभी जानते हो कि इसमें फ्लक्स किधर जाता है, कर्व सरफेस से जाता है ना फ्लक्स। तो इससे रिजल्ट क्या निकलता है, ई इंटू 2πRH ऐसे निकलता है ना, इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये H जब चार्ज को डिवाइड करता है ना, तो ये बन जाता है लेमडा। तो ये बन जाएगा, देखो Q/H को लेमडा लिख दोगे, ध्यान रखोगे, चार्ज इनक्लोज्ड और बाई H जो है ना वही लेमडा हो जाएगा। तो लेमडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। तो ये फील्ड निकल गया। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस फिर निकालना है ना, तो वैसे ही कर दोगे, ई डॉट डी एल। तो ये बेसिकली बन जाता है ई डी आर, ठीक है। देखो नेगेटिव पॉजिटिव पे इतना ध्यान मत दिया करो, वो तो समझ में आना चाहिए कि पॉजिटिव बन रहा है या नेगेटिव बन रहा है। फील्ड रेडियली आउटवर्ड, इंटीग्रेशन भी रेडियली आउटवर्ड, तो क्या बनेगा, ये पॉजिटिव ही तो बनेगा ना। तो मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो निकल रहा है ना, ये पोटेंशियल नहीं है, ध्यान रखो क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस है ये। तो भी अब यहाँ से देखो लेमडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R, 2π एप्सिलॉन नॉट, ये लेमडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा और ये dr/r हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट है R1 से R2, ठीक है। तो बस निकल गया ये आंसर, लेमडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट और ये ln R2/R1। इज दैट ओके? ये पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। अब कैपेसिटेंस निकालोगे ना, देखो एक मिनट, कैपेसिटेंस तो चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें जब, ठीक है, देखो हम लोग ऐसा कर देते हैं कि इसे ऐसे लिख दो, चार्ज पर यूनिट लेंथ और इनटू वोल्टेज, सॉरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज। एक मिनट रुको, इसको जो है ना ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वोल्टेज का वैल्यू पुट कर रहे हैं, लेमडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट और ln R2/R1, ठीक है। तो देखो लेमडा को लिखोगे ना चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेमडा को ऐसे लिख दोगे, लेमडा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये Q कैंसिल हो जाएगा, लेंथ जो है ना ऊपर आ जाएगा। तो C इक्वल टू 2π एप्सिलॉन नॉट और इंटू L, और यहाँ से आ जाएगा ln R2/R1। तो ये कैपेसिटेंस निकल गया, ठीक है ना, सिलेंडर का। तो अब इसमें भी वही होगा, अगर डायरेक्टली फिल कर दोगे तो फिर ये, तो मेनली आप देखते हो ना कैपेसिटेंस कैलकुलेशन में क्या हो रहा है कि आप, ये इलेक्ट्रोस्टैट्स का बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है। यहाँ पे जनरली देखो क्या होगा कि मतलब ये कैपेसिटेंस जो है ना पर यूनिट लेंथ निकाला जाता है, ठीक है ना। लेंथ जैसे मान लीजिए इसको, इससे जो रिजल्ट आएगा ना वो अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो शॉर्ट सिलेंडर है, अब जैसे हम लोग
कंडेंसर जो यूज करते हैं वो जनरली क्या होता है, शॉर्ट होता है, तो ये लॉन्ग मान करके निकाला गया है। अब शॉर्ट है तो शॉर्ट का लेंथ पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये आपको रिजल्ट तो देगा, लेकिन क्या होगा, बहुत प्रिसाइज रिजल्ट नहीं देगा, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देगा, ठीक है ना। तो मतलब जैसे मान लो क्या बोलते हैं, जो मतलब कंडेंसर मिलता है ना फैन में जो लगा हुआ है, ठीक है, उसका जो है ना पता करो कि उसमें जो मटेरियल यहाँ पे फिल, आप देखोगे कभी उसको ओपन करके, उसको उसको ओपन करोगे ना तो देखोगे कि एक बड़ा मतलब मटेरियल फिल किया हुआ होता है इसके बीच में, दो सिलेंडर जो होते हैं ना उसके बीच में यहाँ पे कुछ सिरेमिक्स वगैरह फिल किया हुआ रहता है, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक होता है वो बेसिकली, ठीक है ना। तो जानते हो इसका मान लो आप डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट पता करो, ठीक है ना, गूगल में सर्च करके सिरेमिक पता कर लो, कौन सा सिरेमिक है उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट सर्च कर लो, ठीक है ना। हम यहाँ पे फुली फिल्ड होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर आ जाएगा, फिर उसका डायमेंशन मेजर कर लो, ठीक है ना, और उस वो सारे रिजल्ट्स इसमें पुट करो, ठीक है ना, इससे जो कैपेसिटेंस निकलेगा ना, और जो उसमें लिखा हुआ रहता है, जैसे उसमें 2.5 3.5 ऐसे लिखा रहता है ना माइक्रो फैराड, वो निकाल के देखो, मतलब एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि क्या हुआ, अरे ग्राउंडेड वही तो बोल रहे हैं, उसमें दो वायर नहीं रहते हैं, एक तो लाइव वायर और दूसरा कहाँ गया, दूसरा ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग में ही तो जाता है, समझ गया ना, दूसरा ग्राउंडिंग में ही जाता है ना, वो ग्राउंडिंग हो जाता है ना, दो वायर होते हैं ना सभी में, तो दूसरा ग्राउंडिंग में ही जाता है, ठीक है ना। ऑल राइट, तो वो मैच नहीं करेगा इससे, समझ गया ना, क्योंकि ये इससे अप्रोक्सीमेट रिजल्ट में आएगा, ठीक है। ऑल राइट, अब देखो एक क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली गेट एग्जाम में पूछा गया, इरोडोव का क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये ऐसा दिया हुआ है, तो सर हाँ उस पीछे वाले क्वेश्चन में सर अप्रोक्सीमेशन मतलब कैसे आइडिया लगता है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रहा है? क्योंकि ये लॉन्ग सिलेंडर का फील्ड है ना, ये जो फील्ड है ना, ये लॉन्ग सिलेंडर का फील्ड है, यस सर। हाँ ये लॉन्ग सिलेंडर का है ना, तो इसीलिए हम लॉन्ग सिलेंडर मार कर निकाल रहे हैं। अब इसको शॉर्ट में अप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेट ही तो आएगा। ओके सर। देखो ये क्वेश्चन जो है ना इरोडोव में दिया हुआ है कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है ना, और ये एक कंडक्टर है, इसको मान लो हमने ग्राउंड कर दिया, इसका रेडियस दिया हुआ है R1। स्क्रीन पे स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही है, लाइंस बनते हो यार। ये डिजाइन बन गया इसमें, ऐसा लग रहा है पता नहीं कभी कभी जो है ना, रीस्टार्ट करके देखिए। रीस्टार्ट करेंगे तो खत्म हो जाएगा ये। सर एडजस्ट कर लेंगे सर, कोई बात नहीं सर। एक मिनट रुको जरा देखते हैं, चलो इसको ये क्वेश्चन पहले देना तुम लोग, देखो उसके बाद हम करते हैं एडजस्टमेंट। देखो क्वेश्चन ये है कि ये जानते हो, देखो कैपेसिटेंस का जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें ये नहीं बोला जाता है कि चार्ज कितना दिया गया, क्योंकि अल्टीमेटली चार्ज तो आप जान रहे हो कि कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होगा कि ये हमारा आउटर कंडक्टर है, इसको ग्राउंड कर दिया गया, इसको ग्राउंड किया गया, ठीक है ना, ये ऐसे ग्राउंडिंग ऐसे अच्छे से बना दोगे, ठीक है ना, ये ग्राउंड कर दिया गया, ठीक है ना, और इनर को कुछ चार्ज दे देंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें आप देख रहे हो ना, हाफ साइड जो है ना डायलेक्ट्रिक है, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आ रहा है, और इस साइड कितना है, ये वैक्यूम है, दिस साइड इज वैक्यूम। अब बोला गया इसका कैपेसिटेंस निकालो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया अभी 2021 गेट एग्जाम में, ठीक है ना। देखो हम बता रहे हैं, दिस वाज आस्क्ड इन गेट 2021, ठीक है। जानते हो इसी क्वेश्चन को जैम में कब आया, जानते हो, जैम 2013 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जैम में आया 2013 में, गेट में आया 21 में, लगभग 8 साल के बाद आया, ठीक है ना। तो ये बता सकते हो इसमें क्या, इसका कैपेसिटेंस बताना है। तो 2 pi epsilon दूसरी R1 सेल की रेडियस नहीं दिखा। minus R2 ये रेडियस, into epsilon अरे R मान plus लोगे ना 1। इसको R2 मान लो। सर इसके अंदर सर 4 pi epsilon R1 R2 upon R2 minus R1 divided by 2 into नहीं इतना epsilon जल्दी नहीं R2। बता सकोगे, अभी अभी रुको।
ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन, और ध्यान रखोगे देखो दोनों एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। और जानते हो ये क्वेश्चन है एक्चुअल में इरोडोव की बुक से, दिस इज गिवन इन इरोडोव, ठीक है। तो डायरेक्टली देखो क्वेश्चन आ जाते हैं ना इरोडोव की बुक के, ठीक है। एक्चुअली जानते हो देखो वही हम बता रहे, पहले 2013 में जानते हो जैम में सब्जेक्टिव पेपर होता था, तो उसमें जानते हो क्वेश्चन सिर्फ कैपेसिटेंस नहीं पूछा गया था, और भी बहुत कुछ पूछा गया था, मतलब गेट के कंपैरिजन में तो बहुत टफ था वो क्वेश्चन, ठीक है। उसमें जानते हो ऐसा क्वेश्चन था कि अगर मान लो इस पे चार्ज क्यू देते हैं तो ऊपर वाले स्फीयर में कितना चार्ज होगा, नीचे वाले स्फीयर मतलब आधे अपर हाफ में क्या चार्ज होगा, लोअर हाफ में क्या चार्ज होगा, ये सब भी पूछ दिया था उसमें, ठीक है ना। जैसे चार्ज क्यू देंगे ना तो देखो ये सिमेट्री नहीं है ना, ऊपर में क्या है वैक्यूम है और नीचे में क्या है डाइलेक्ट्रिक है, तो चार्ज क्यू दोगे ना अगर इस स्फीयर को तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा ऊपर और नीचे, ठीक है ना। तो उसमें पूछा था कि अपर हाफ में क्या होगा, लोअर हाफ में क्या होगा चार्ज, ऐसा भी था क्वेश्चन, ठीक है ना। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इससे जो है ना बार बार क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखोगे कि जैसे ऐसा नहीं कि अब आ गया तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम इसको बता देते हैं, ठीक है। इसमें कैपेसिटेंस भी निकलवा देंगे अभी। मेन जानते हो इसमें ये पूछा जा सकता है कि बिटवीन, जैसे मान लो हम इसमें चार्ज क्यू दे देते हैं, सपोज वी गिव ए चार्ज क्यू हियर, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे बिटवीन द टू स्फीयर्स व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है ना, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम फील्ड कैलकुलेशन बता रहे हैं इसमें, ठीक है। देखो हमने चार्ज क्यू ले लिया इस पे, ठीक है ना, चार्ज क्यू दे दिया गया। तो देखो ये कंडक्टर है ना, दिस इज ए कंडक्टर, तो कंडक्टर पे फील्ड लाइन जो होता है ना परपेंडिकुलर होता है, तो देखो यहाँ पे क्यू दिया ना तो इंड्यूस यहाँ पे कितना होगा माइनस क्यू। तो इसमें जानते हो क्या होगा, फील्ड लाइन देखो थोड़ा ध्यान से देखोगे, फील्ड लाइन देखो हम ब्लू कलर से बना रहे हैं, ठीक है ना, ये फील्ड लाइन है, ऐसे फील्ड सर लाइन ऐसे विजिबल बनेंगे। नहीं हो रहा, बहुत ब्लर ब्लर दिख रहा है। वैल्यूज नहीं दिख रही। अच्छा नहीं Yes, विजिबल sir. है, चलो तुम लोग ट्राई करो, अभी हम 2 मिनट में थोड़ा देखते हैं, फिर से रुको, इसको एंड कर रहे हैं, ठीक है ना, फिर से स्टार्ट करेंगे।